बच्चों, let's read the question. Question says that find the incenter of a triangle formed by y minus 15 equal to 0, 3x plus 4y is equal to 0, 12y minus 5x is equal to 0. Concept. Incenter of triangle is equal to x1 into a plus x2 into b, x3 into c डिवाइड में a प्लस b प्लस c, कॉमा y1 a प्लस y2 b प्लस y3 c over a plus b plus c, where a comma b comma c are sides of triangle and x1 y1, x2 y2, x3 y3 are vertices of triangle. Now we know distance between two points is equal to root x2 minus x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर का रूट। तो ये हम डिस्टेंस दो पॉइंट का फाइंड कर सकते हैं। नाउ हमें गिवन है 3 लाइंस, जिससे पहले हम वर्टिसेस फाइंड करेंगे। y माइनस 15 इज इक्वल टू 0, दूसरा है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 0, फिर है हमारे पास 12y, इसे लिख लेते हैं इक्वल टू 5x। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। नाउ अब अगर हमने फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व किया तो ये हमें ए बी, मान लो कि ये लाइन ए बी है, ये बी सी है, ये ए सी है। तो ए बी और बी सी को सॉल्व करने से मुझे बी पॉइंट मिलेगा और ए बी और ए सी को सॉल्व करने से मुझे ए पॉइंट मिलेगा। तो पहले ए पॉइंट ले लेते हैं। 4 पॉइंट ए के लिए हम सॉल्व करेंगे 1 एंड 2 को, सॉल्व 1 एंड 3 को, 1 एंड 3 को सॉल्व किया तो वहां से मिला 1 से y इज इक्वल टू 15, तो दिस इम्प्लाइज, तो x क्या होगी 12 इंटू 15 ओवर 5, इसे कैंसिल करेगा तो 3 दो में, दैट इज x हमारे पास कितनी आ गई 36। तो पॉइंट ए पॉइंट क्या हो गया हमारे पास 36 कोमा 15, ए पॉइंट आ गया ट्राइंगल का। नाउ अब हमें फाइंड करना है 4 पॉइंट बी के लिए हम सॉल्व करेंगे 1 एंड 2 को, सॉल्व 1 एंड 2 को, 1 में से तो हमें y की वैल्यू 15 मिल गई। अब सेकंड में डाल दें 3x प्लस 4 इंटू 15 इज इक्वल टू 0, तो x हो गया माइनस 60 ओवर 3, दैट इज माइनस 20। तो b पॉइंट आ गया हमारे पास माइनस 20 कोमा 15। नाउ अब हमें सी पॉइंट लेना है। 4 पॉइंट सी हम सोल्व करेंगे ए सी और बी सी को। तो ए सी दैट इज 12y इज इक्वल टू 5x, बी सी हमारे पास 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 0। मैं यहाँ पे y की वैल्यू डाल दूंगी तो 5, यहाँ पे y की वैल्यू आ जाएगी 5x ओवर 12, यहाँ पे 4 है हमारा, तो ये कटेगा, ये आ गया 3 इज इक्वल टू 0, तो 3 आ गया यहाँ पे 9x प्लस 5x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें मिला कि x की वैल्यू 14x इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज x भी 0 आ गया, y भी 0 आ गया, मतलब C पॉइंट मेरा 0,0 हमारा मिला। नाउ साइड्स ऑफ ट्राइंगल यूज डिस्टेंस फॉर्मूला,
दैट इज अब ए सी लेंगे जिसको हम ए डिनोट करेंगे, तो रूट में 36 माइनस 0 का स्क्वायर, 15 माइनस 0 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हमारे पास 39। फिर लेंगे बी सी जिसको हम बी लेंगे, दैट इज -20 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 का स्क्वायर, जो कि हमारे पास आ जाएगा 25। फिर लेंगे ए बी दैट इज सी, जो होगा 36, हमारे पास यहाँ पे +20 का स्क्वायर प्लस 15 माइनस 15 का होल स्क्वायर, 15 15 0, तो ये बन गया 56। 56 स्क्वायर से कटा तो 56 ही आ जाएगा। नाउ हमें फाइंड करना है इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल, तो इसे लेंगे ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 ओवर a प्लस b प्लस c, कोमा ay1 प्लस by2 प्लस cy3 ओवर a प्लस b प्लस c। नाउ वैल्यूज पुट करेंगे, तो यहाँ पे 39 हमारे पास 39 इंटू -20 प्लस 25 इंटू 36 प्लस 56 इंटू 0 डिवाइड में 120, तीनों का सम, कोमा, तो ये आ गया 39 इंटू 15 प्लस 25 इंटू 15 प्लस 56 इंटू 0 ओवर 120, तो विच इज इक्वल टू -780 प्लस 900 ओवर 120, कोमा 585 प्लस 375 over 120, therefore in center triangle will be, ये हमारे पास आ जाएगा 120 over 120, कोमा यहाँ पे आ जाएगा 60 over 120, तो ये कैंसिल हो गया तो 1 आ गया, ये कैंसिल हो गया तो 8 आ गया, तो फाइनली पॉइंट क्या बचा 1,8। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।